नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण रस के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसमें कौन-कौन से रस होते हैं, रस किसे कहते हैं, रस के अलग-अलग प्रकार कौन से हैं, नए रस जो बाद में सम्मिलित किए गए हैं वो कौन से हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रस इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतरण में 2 अन्य रसों को सम्मिलित किया गया है। मुख्य 9 प्रकार के रस होते हैं। बाद में 2 रस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नए 2 रस आए हुए हैं। चलो ये 9 रस कौन-कौन से हैं ये पहले हम जान लेते हैं। पहला रस है जो है शांत रस, दूसरा रस है करुण रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है भक्ति रस, छठा है रौद्र, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। ये सभी रस हिंदी व्याकरण के काव्य में आते हैं। अब पहला रस हम जान लेते हैं करुण रस। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार के अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस अभिव्यंजना होती है। हमारे मन के भाव जैसे कष्ट हो, शोक हो, दुख हो या कोई मृत्यु हो गया हो तो उसकी जो भावना होती है वो भावना व्यक्त करने के लिए करुण रस की अभिव्यंजना की जाती है। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह काव्य जो है, इस काव्य में करुण रस का प्रयोग किया गया है। एक अबला स्त्री की कहानी, उसकी आंखों के दुख की भावना इस काव्य में व्यक्त की गई है, इसीलिए इस काव्य में करुण रस होता है। यह मैथिली शरण गुप्त इनकी रचना है। चलो अगला रस देख लेते हैं। अगला रस है वीर रस। अब वीर रस कब होता है? किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह या का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। यह भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। वीर रस वाक्य में आने से ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करता है। उसी तरह यह शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश ऐसी भावना व्यक्त करने के लिए व्यंजित किया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बदले हर बालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह वाक्य में वीर रस का प्रयोग किया गया है। झांसी की रानी, उनकी वीरता इस काव्य में बताई गई है, इसीलिए इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। अगला रस देख लेते हैं। अगला रस है भयानक रस। तो यह वाक्य में कब यूज होता है? जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। सिंधु नदी का वर्णन इस वाक्य में किया है। इस वाक्य में भयानक रस आया है जब किसी वस्तु की दृश्य का भयानक रूप प्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है, वर्णित किया जाता है और अपने मन में भय की भावना जब उत्पन्न होती है, तब भयानक रस काव्य में आता है। अगला रस देख लेते हैं। अगला रस है हास्य रस। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति,
क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस की निर्मित होती है। चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सांझ मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इस वाक्य में हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। एक आदमी की गाने की कला हास्य रूप से बताई गई है, इसलिए इसमें हास्य रस होता है। जब किसी काव्य में विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य की भावना होती है या हम हंस उठते हैं, हंस लेते हैं, तब उस वाक्य में हास्य रस की निर्मित होती है। अगला रस देख लेते हैं, वह है वात्सल्य रस। जब काव्य में अपनों से छोटे के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहां वात्सल्य रस की निर्मित होती है। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र, बजत पैंजनिया, किल किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। इस वाक्य में कवि तुलसीदास ने वात्सल्य रस की निर्मित की है। अगला रस देख लेते हैं, रौद्र रस। जहां पर किसी की असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा अश्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। जब कोई हमारे बारे में अपमानजनक व्यवहार करता है, दुष्ट व्यवहार करता है, तब उस व्यवहार स्वरूप हमारे हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, वहां रौद्र रस की निर्मित की जाती है। इस रस की अभिव्यंजना में अपने किसी प्रिय व्यक्ति को अगर कोई अपमानजनक बात कहता है, अपमानजनक व्यवहार करता है, तभी रौद्र रस की निर्मित होती है। जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। इस वाक्य में श्री कृष्ण की भाषा सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे और वह सब कुछ भूलकर अपने हाथ मलने लगे, क्रोध से वह लाल हो गए। इस वाक्य में रौद्र रस दिया हुआ है। इसी का अगला उदाहरण है, कहा कैकैया ने सक्रोध, दूर हद निर्बोध, दबी जिने रस में विष मत घोल। इसी वाक्य में भी रौद्र रस, कैकई का रौद्र रस दिया हुआ है। चलो अगला रस देख लेते हैं। अगला है विभत्स रस। जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। जहां अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों का वर्णन किया जाता है, वहां पर विभत्स रस उत्पन्न होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आखी दऊ खात, खिंचही जीभहि, सियार अतिहि आनंद उर धारत, गिरत जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचरत है। सुड़क सुड़क घाव से पिल्लू मवाद निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। इन दो वाक्यों में, इन्हीं दो रचनाओं में विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। अगला है अद्भुत रस। जहां किसी अलौकिक क्रियालाप, अद्भुत, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जब कोई घटना हो, जब कोई प्रसंग हो, हम उसे देखने के बाद अपने हृदय में आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तब वहां अद्भुत रस होता है। जैसे एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। इस दो वाक्य में, इन्हीं दो रचनाओं में अद्भुत रस की निर्मित होती है। दूसरा रस है श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों
का श्रृंगारिक वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। जैसे राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनों ही सो बात। इस दो रचनाओं में श्रृंगार रस की निर्मित की गई है। अगला रस है तो वो है शांत रस, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान, सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रयोगों का वर्णन हो वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। जहाँ पर भक्ति हो, नीति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, धर्म हो आदि के प्रसंग का वर्णन होता है वहाँ पर शांत रस उत्पन्न होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डरी कहे, मन का फेर। इस वाक्य में शांत रस है। अगला है भक्ति रस, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है वहां पर भक्ति रस की व्यंजना होती है। जैसे सम तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। इस वाक्य में भक्ति की भावना व्यक्त की गई है, इसीलिए इस वाक्य में भक्ति रस होता है। हिंदी भाषा में अलग अलग रस अलग अलग प्रसंगों के अनुसार, मन के भाव के अनुसार वाक्य में आए हुए हैं। वाक्य में कौन सा प्रसंग है उसके आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि उस पंक्ति में, उस वाक्य में कौन सा रस दिया हुआ है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में जो 9 रस आते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको ये सभी रस समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आगे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद।